दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से 3 जगह का जो है सो वर्णन सुना रहा हूँ। 3 धाम का, जिसमें गंगा सागर, गंगोत्री और हमारे बगल में नेपाल है। और नेपाल में भी पशुपतिनाथ महादेव का बहुत बड़ा नाम है। आज मैं यही तीनों जगह का अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, गंगा सागर के बारे में आप जानते हैं, और हिंदुओं में यह तो हिंदुओं का आस्था का देन है। और हिंदुओं में कहा गया है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि जो गंगा सागर जाता था और वो बच के जाते थे तो उनको बहुत भाग्यशाली माना जाता था। पहले के ज़माने में जब सुविधा नहीं था, लोग तीर्थ को निकलते थे तो पैदल ही तीर्थ स्थान जाना पड़ता था। तो दोस्तों, हिंदुओं के पर में जिस प्रकार कहा गया है जो सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, इससे महसूस होता है कि हिंदुओं के लिए गंगा सागर का जो है सर्वाधिक महत्व है, और सब स्थलों में सर्वाधिक महत्व भी गंगा सागर का है। और ये कहानी आपको पूर्वजों के द्वारा जो है सो दिया गया है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अभी के ज़माने में तो मान लीजिए कि हर जगह ट्रेनें चलती हैं और लोग जाते हैं गंगा सागर और घूम के आते हैं। पहले ज़माने में लोग पैदल जाते थे और समुद्र में जो है सो जहाज पर जो है सो उस साइड जाके तब गंगा सागर में स्नान करते थे, जो कलकत्ता से जाना पड़ता है। और अभी तो हर जगह मान लीजिए कि आधुनिक सुविधा हो चुका है, इससे अभी के दौर में नसीब अगर ठीक रहता है तो कोई भी तीर्थ स्थल जाइए और घूम के आइए। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ, और आप सभी को, भाई बहनों को, दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ, उस जानकारी को आप अपने मित्रों या अपने सहयोगियों के पास में शेयर करेंगे। जो भी मैं आज इनका जानकारी दे रहा हूँ, उस तीर्थ स्थल को अगर जाते हैं तो मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको वहाँ कहाँ क्या है इसकी जानकारी अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट भी करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, इसलिए कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो मैं लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो गंगा सागर या सागर संगम वह बिंदु है जहां पावन गंगा सागर में मिलती है, जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास के रघुवंश में मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं के राजा इंद्रदेव ने एक बार राजा सागर के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के लिए लाया गया घोड़ा कपिल मुनि के मंदिर के पास छुपा दिया। राजा के 60,000 बेटों ने मुनि को इस चोरी के लिए जिम्मेवार ठहराया। इससे मुनि को क्रोध आया और उन्होंने राजा के पुत्रों को राख में बदल डाला। बाद में इस बात के लिए राजी हुए कि राजा का कोई वंश यदि पावन गंगा को यहाँ तक ले आए तो राजकुमार जीवित हो जाएंगे। कई पीढ़ियों के बाद इसी वंश में राजा भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा से यह आश्वासन प्राप्त किया कि वह सागर द्वीप पर जाएगी, लेकिन वह जब स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर अवतारित हो तो उनके धारा प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए वहां उपस्थित हो। भगवान शिव ने हिमालय में गंगा को अपनी जटा में धारण किया। भागीरथ जब गंगा को बंगाल का रास्ता दिखा रहे थे तो वह जहानु मुनि के आश्रम के ऊपर से बह गई। मुनि ने गंगा को पी लिया और भागीरथ के अनुनय विनय करने पर जानू से निकाल दिया। इसलिए बंगाल में गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। सागर द्वीप में केवल थोड़े से ही साधु रहते हैं। यह द्वीप लगभग 150 वर्ग मील में है। आजकल यह वन से आच्छादित और जन शून्य है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति पर लगता है और प्रायः 5 दिन रहता है। इसमें स्नान 3 दिन होता है। गंगा सागर में कोई मंदिर नहीं है। मेले में कुछ दिन पूर्व तक 1 मील जंगल काटकर मेले के लिए स्थान बनाया जाता है।
यहाँ कभी कपिल मुनि का मंदिर था, किंतु उसे समुद्र बहा ले गया। अब तो कपिल मुनि की मूर्ति कोलकाता में रखी रहती है और मेले में 1-2 सप्ताह पूर्व पुरोहित को दे दी जाती है। यह मूर्ति लाल रंग की है। रेत में 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर एक अस्थायी मंदिर बनाकर उसमें पुजारी कपिल मुनि की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। गंगा सागर में यही प्रायः रेत पर ही पड़े रहते हैं। संक्रांति के दिन समुद्र से प्रार्थना की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है तथा समुद्र स्नान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान तथा मुंडन होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध पिंडदान भी करते हैं। इसके पश्चात कपिल मुनि के दर्शन करते हैं। 3 दिन समुद्र स्नान तथा दर्शन किया जाता है। इसके बाद लोग अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर में मीठे जल का अभाव है। मेले में समय यात्रियों के लिए जल सामान्य व्यवस्था होती है। मीठे जल का एक कच्चा सरोवर है। उसमें मेले के समय कोई स्नान नहीं कर सकता। घेरे में वहाँ पानी ले जा सकते हैं। खारे पानी के 2-3 सरोवर आसपास हैं। साथ ही वहाँ जो है यात्रियों को रहने के लिए, जो आप समुद्र में तो जानते हैं कि अगल बगल में कोई सुविधा नहीं होता, लेकिन संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्था या जो दान माने करने वाले होते हैं, वहाँ पर लोगों को लिए बाथरूम, स्नान घर और व्यवसायी लोग जो हैं सब बालू पर ही रहने के लिए घर भी बना देते हैं। जो लोग 2-3 दिन रहना चाहते हैं वो 3 दिन के लिए उसका भाड़ा लेते हैं, और जो 1 आध दिन में जाते हैं दर्शन करके लौट जाते हैं तो फिर वह अपना उसी प्रकार से उस टाइम को पास करते हैं। इसीलिए वहाँ भी अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिर्फ जाने आने का रहता है। रहने के लिए भी वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हो चुकी है। गंगा सागर के लिए यात्री प्रायः कोलकाता स्टीमर द्वारा जाते हैं। कोलकाता से लगभग 65 किलोमीटर डायमंड हार्बर स्टेशन है, वहाँ नार्वे और स्टीमर भी गंगा सागर जाते हैं। तो दोस्तों, कोलकाता जाने के बाद वहाँ से बस से लोग समुद्र के किनारे तक जाते हैं और वहाँ से स्टीमर या नाव, जैसे लोगों को सुविधा हुआ उस मुताबिक गंगा सागर पहुँचते हैं। अब आगे में हम गंगोत्री का ध्यान आप माने बात रखते हैं आप लोगों के सामने में। गंगोत्री तीर्थों का प्राण मानी जाती है। गंगा यमुना की तरह हिमालय से उत्पन्न हुई। जिस स्थान से गंगा जी प्रादुर्भाव हुआ है उसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री का मुख्य मंदिर गंगा मंदिर है। इस मंदिर में आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गंगा की मूर्ति है। राजा भगीरथ, यमुना, सरस्वती एवं शंकराचार्य जी आदि की मूर्तियां भी है। गंगा जी के मंदिर के पास एक भैरव नाथ मंदिर भी है। गंगोत्री में सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड आदि तीर्थ है। यही विशाल भागीरथ शिला है। इस पर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। इस शिला पर पिंडदान किया जाता है। गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 10,000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। यह गंगा जी के दक्षिणी तट पर है। यहाँ कई धर्मशालाएं हैं। यात्रियों को यहाँ सदाव्रत भी मिलता है। गंगा जी यहाँ केवल 44 फुट चौड़ी है और गहराई लगभग 3 फुट है। गंगोत्री से लगभग 2 किलोमीटर नीचे गौरी कुंड है। वहाँ जाने के लिए गंगा जी को पुल पार करना पड़ता है। इस कुंड से होती हुई केदार गंगा भागीरथ में मिलती है। गंगा जी से मिलने वाली यह पहली नदी है। केदार गंगा के पानी का रंग भूरा है। गंगोत्री से 3 किलोमीटर पर पातंगनी नामक स्थान है। कहा जाता है कि 5 पांडवों ने 12 वर्ष तक यहाँ तप किया था। यह समस्त स्थान शीतकाल में बर्फ से ढक जाता है। अन्य दर्शनीय स्थल गंगोत्री से 50 किलोमीटर आगे गोमुखी धारा है। यहाँ गंगा जी की उत्पत्ति का स्थान है। गोमुख द्वारा गंगा जी की धारा पर्वत से बाहर निकलती हैं, किंतु यहाँ बर्फ बहुत अधिक है। यह मार्ग अति दुर्गम है। प्रत्येक यात्री का वहाँ जाना सुगम नहीं है। गोमुख से लौटने में शीघ्रता करनी चाहिए। धूप निकलते ही हिम शिखरों से भारी भारी हिम चट्टानें टूट कर गिरने लगती है। अतः धूप निकलने से पहले यात्रियों को अपने पड़ाव पर पहुंच जाना चाहिए। गंगोत्री से गोमुख की यात्रा में 3 दिन लगते हैं। यमुनोत्री से वापस गंगा जी तक लौट आना चाहिए। यहाँ से बसें आदि मिल जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक सड़क मार्गों का तीर्थ स्थानों से जोड़ दिया है। अतः पैदल यात्रा बहुत कम ही करनी पड़ती है। यमुनोत्री से 10 किलोमीटर लौट आने पर
उत्तरकाशी के लिए मोटर बसें आसानी से मिल जाती है। गंगोत्री के लिए ऋषिकेश से भी बसें मिलती है। वहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे धर्मशालाएं, होटल की भी सुविधा है। अब हम दोस्तों आप लोगों को जो हम लोगों के बगल में ही, वैसे हम लोगों का घर जो है तो बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है, इसीलिए और आपको मैं जो अभी बता रहा हूँ जो पशुपतिनाथ के बारे में, वो तो बस बगल में है। और हम लोगों के यहाँ से नेपाल में जो सावन में लोग निकलते हैं जल चढ़ाने के लिए, तो वह मान लीजिए कि जल चढ़ाने के बाद पशुपतिनाथ को भी जल चढ़ा के घर आते हैं। और यहाँ भंसार जो है नेपाल जाने के लिए तो अभी पासपोर्ट का जरूरी नहीं होता है, लेकिन भंसार गाड़ी के लिए कटवाना पड़ता है। तो मोटरसाइकिल के लिए 90 रुपया प्रतिदिन और 4 चक्के के लिए 250 रुपया प्रत्येक दिन। मैं इंडियन बता रहा हूँ, नेपाल में इसका अलग माने वैल्यू हो जाता है। तो इस प्रकार से भंसार कटाने के बाद हम लोग बराबर नेपाल चले जाते हैं। तो शिव जी की अष्टमूर्तियों में नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपतिनाथ की मूर्ति नेपाल राज्य की राजधानी काठमांडू में है। काठमांडू नगर विष्णुमती एवं बागमती नदियों के संगम पर बसा है। बागमती नदी के तट पर मच्छेंद्रनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति विष्णुमती नदी के तट पर स्थित है। साधारणतया विष्णुमती में स्नान करने के बाद यात्री पशुपतिनाथ की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करें। साथ ही अपने दोस्तों को ये शेयर करें ताकि जो वहाँ जाएंगे और ये जानकारी उनको रहेगी तो उनको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। और अब मैं आगे की कहानी, आगे का जो वर्णन है वो आपके सामने रख रहा हूँ। पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति अन्य मूर्तियों से भिन्न है। यह लिंग रूप में एक होकर मानुषी विग्रह के रूप में विराजमान है। मंदिर चीनी और जापानी शैली से बनी है। इस मूर्ति के आसपास चांदी का जंगला है जिसमें पुजारी के अलावा अन्य का प्रवेश निषेध है। लोगों की ऐसी धारणा है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति पारस की बनी हुई है, लेकिन यह तथ्य संशय से भरा है। यह पंचमुखी शिवलिंग है जो भगवान शंकर की अष्टमूर्तियों में से एक माना जाता है। महर्ष रूपधारी भगवान शिव यह शिरोभाग है। पास ही एक मंडप में नंदी की मूर्ति है। पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर गुहेश्वरी देवी का मंदिर है। यह विशाल और भव्य मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। नेपाल की यात्रा करने के लिए यात्रियों को किसी भी प्रकार की पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ एक जगह भारतीय करेंसी भी स्वीकार की जाती है। वैसे वहाँ पर आसानी से नेपाली मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है। पशुपतिनाथ जाने वाले यात्री मुक्तिनाथ के दर्शनार्थ जा सकते हैं। यह स्थान काठमांडू से 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। काठमांडू से मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए एक मार्ग गोरखपुर से है। गोरखपुर से एक ट्रेन नौतनमा तक जाती है। नौतनमा से भैरवाहा मोटर द्वारा भी जाया जा सकता है। तब भैरवाहा से पोखरा तक की हवाई मार्ग से भी करना उचित है, क्योंकि बस द्वारा यात्रा करने पर भैरवाहा से बुटबॉल की यात्रा बस द्वारा करनी पड़ती है और शेष यात्रा पैदल ही तय करनी होती है। दोस्तों, काठमांडू और नेपाल में कहीं भी यात्रा करने के लिए पहाड़ तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और पहाड़ पड़ने के कारण वहाँ जो है सो गाड़ी में भी लोग यात्रा करते हैं, बस में भी यात्रा करते हैं। काठमांडू तक भारत के प्रमुख शहरों से हवाई अड्डा यात्रा की जाती है। यदि हवाई यात्रा नहीं करनी हो तो बिहार के पूर्वोत्तर रेल सेवा का स्टेशन रक्सौल है, और दूसरा जो है सो जनकपुर से जयनगर तक है। रक्सौल पहुंचकर बस से काठमांडू तक का रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। यात्री मुक्त बस से वीरगंज बस स्टैंड तक पहुंचकर प्राप्त कर सकते हैं। वीरगंज से रक्सौल से रिक्शा के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बस से सुबह चलती है और साधारणतः शाम तक
काठमांडू पहुंच जाती है। रास्ता घुमावदार एवं पहाड़ी मार्ग है। संपूर्ण रास्ते में प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। वैसे रास्ता घुमावदार और पहाड़ी होने के कारण जी मिचलाने, सर चकराने की शिकायत हो सकती है। यात्रियों को चाहिए कि यथासंभव कम भोजन कर ही प्रस्थान करें। पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन रास्ते में कई दर्शनीय मंदिर है। सभी मंदिर देखने तो पैदल यात्रा करना ही ठीक रहता है, ताकि पैदल यात्रा करते करते हम लोग एक जगह मंदिर से दूसरे मंदिर भी जाते हैं और किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होता है। साथ ही अगर हम लोग कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहाँ अगर टेम्पू रिजर्व करके या कोई 4 चक्का का गाड़ी रिजर्व करके जाते हैं तो टाइम वहाँ पर जो है सो बहुत कम मिलता है। काहे तो ड्राइवर जो रहता है वो थोड़ा उसको रहता है कि हम इतना देर में जो है सो पूरा दिन हम घुमा दें, पूरा मंदिर घुमा दें और उसके बाद इन लोगों का फुर्सत माने हो जाए। तो इसीलिए ड्राइवर चाहता रहता है जो हम जल्दी माने इन लोगों को घुमा दें। लेकिन पैदल घूमने से होता है कि अपना आराम से घूमने पर कोई भी परेशानी नहीं होता है, पैसा का भी बचत होता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।